मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई है 4 तारीख के बाद, उस एडवाइजरी का अध्ययन करके आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में भी संभावनाएं तलाश की जाए, संक्रमण के सुरक्षा से उपाय अपनाते हुए औद्योगिक गतिविधियों को अवश्य संचालित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि जब लॉकडाउन अवधि में भी चीनी मिलों का संचालन करते हुए एक ओर संक्रमण से बचा ही जा सका और दूसरी ओर चीनी मिलों के साथ जो अल्कोहल यूनिट्स हैं उनसे सैनिटाइजर का उत्पादन हुआ, चीनी मिलों के पास जो फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी उससे सैनिटाइजेशन का काम हुआ। इसी तरह ईंट भट्टा का भी जो है चलाकर आपको संज्ञान में है लगभग 12,000 से अधिक ईंट भट्टे प्रदेश में चल रहे हैं। तो उसी तर्ज पर जहां चीनी मिल चल सकती हैं, ईंट भट्टे चल सकते हैं, क्यों नहीं उद्योग चल सकते हैं। आज बहुत गंभीरता से इस पर चर्चा की और एक नया आयाम देने के लिए और बृहद योजना देने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। मैं ये बता दूं कि आज शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जो नोडल अफसर्स गए थे जिलों के लिए, वरिष्ठ अधिकारी गए थे, उनके साथ बैठक करेंगे और रात 8 बजे जो है जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के साथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीसी भी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को अवगत करा दिया जाए कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची और स्वास्थ्य परीक्षण लेकर ही उनकी सकुशल वापसी की जाए। मुझे बताने में हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी जो पहली खेप ट्रेन की थी वो चल चुकी है और जो पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चली है वो नासिक से आज सुबह 10 बजे के आसपास चली है और लगभग 845 हमारे श्रमिक भाई और वहाँ कामगार जो है उस ट्रेन में बैठकर चले हैं, जो झांसी कानपुर के रास्ते लखनऊ तक जो है कल आ जाएगी। पहली ट्रेन हमारी चल रही है। हमारी राज्य सरकारों से वार्ता चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि महाराष्ट्र से और गुजरात से प्रदेशों के अधिकारियों से वार्ता करके वहां से ट्रेन और अधिक चलाने की व्यवस्था की जाए। आज ही महाराष्ट्र और गुजरात से चर्चा कर ली जा रही है कि और अधिक ट्रेन चलाई जाए, लेकिन शर्त हमारी यह है कि जब ट्रेन चले तो उसके पहले हमारे पास पूरी सूची विवरण आ जाए और ये प्रमाण पत्र भी आ जाए कि हर व्यक्ति जो ट्रेन में चल रहा है वो स्वस्थ है और उसकी स्क्रीनिंग कर दी गई। मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रारेड थर्मीमीटर भी प्रदान कराने के लिए जनपद स्तर पर कामगारों की स्क्रीनिंग करने के लिए और उनकी 14 दिन की होम क्वारंटाइन के लिए उपचार की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिया। क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल निश्चित किया स्वास्थ्य विभाग ने, उसके लिए प्रत्येक जनपद के प्रभारी अधिकारी को नामित करने के लिए और प्रभावी पुलिसिंग भी करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। अवैध रूप से अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय आवागमन पर भी उन्होंने निर्देश दिया कि इसको हर हालत में रोका जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि प्रदेश में वापस आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और कार्य दक्षता भी, यानी स्किल क्या है उनकी, ये भी संकलित कर लिया जाए। ऐसे श्रमिकों कामगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने की सुविधा दी जाए। 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए कार्य योजना भी तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने, आपको संज्ञान में है कि 16 लाख राज्य कर्मचारियों को वेतन समय से दे दिया है और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पेंशन दिए हैं। तो अप्रैल पेड इन मई, यानी अप्रैल माह की तनख्वाह मई महीने में दे दी गई है
आपको मालूम है कि कल माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद प्रेस करके जो वित्तीय स्थिति है वो अवगत कराया है। हालांकि राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर हर कर्मचारी के लिए, हर शिक्षक के लिए, हर पेंशनर के लिए टाइम से जो है उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो पेंशन है वो उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में यह भी निर्देशित किया है कि वित्त विभाग बैठकर ये और जो राजस्व की संभावनाएं हैं उनको तलाशे और आज इसके लिए पुनः वो बैठक वित्त मंत्री जी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना की इस जंग में लड़ने के लिए हमको उसकी जो इन्फेक्शन की चेन है उसको तोड़ना आवश्यक है। कोविड और नॉन कोविड अस्पताल अवश्य चिन्हित कर लिए जाएं और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मरीजों का उपचार केवल कोरोना पुष्ट मरीजों का उपचार जो है केवल कोविड हॉस्पिटल में ही किया जाए। नॉन कोविड हॉस्पिटल में उनका किसी भी रूप में उपचार न किया जाए, स्क्रीनिंग की व्यवस्था दी जाए और लक्षण वाले रोगियों को सीधे कोविड अस्पताल में भेजा जाए।